Hello everyone. Next topic is poles and zeros of network function. In general, network function ns may be written as ns is equal to a naught s to the power n plus a1 s to the power n minus 1 plus up to an. डिनोमिनेटर में बी नोट एस टू द पावर एन प्लस बी वन एस टू द पावर एन माइनस वन एम माइनस वन प्लस अप टू बी एम. ठीक है. वेयर ए नोट ए वन A2 and up to AN and B naught, B1, B2, Bm are coefficient of the polynomial. Coefficient of the polynomial. PS polynomial PS and QS. ठीक है. This one is PS and this one is QS. Numerator PS QS. ठीक है. They are real and positive for positive network, passive network. ठीक है. Also अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को फैक्टर में डिवाइड करते हैं तो ऑल्सो एन एस इज इक्वल टू पी एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल. जो न्यूमरेटर होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो ए नोट एस माइनस जेड वन एस माइनस जेड टू एस माइनस जेड एन. Similarly for denominator b naught s minus p1 s minus p2 s minus pm. क्लियर है. where z1 z2 up to zn are the roots of ps is equal to 0. z1 z ये क्या है z1 z2 zn ये चीज़ क्या है रूट्स ऑफ PS is equal to 0 and P1 P2 PM roots of QS is equal to 0. ठीक है. and A naught by B naught is H. A naught by B naught is H. इसको हमने एक नाम दिया कांस्टेंट कोल्ड स्केल फैक्टर. कांस्टेंट कोल्ड स्केल फैक्टर. ठीक है. Z1 Z2 Zn इन द ट्रांसफर फंक्शन आर कोल्ड जीरोज. ठीक है. यानी इस नेटवर्क फंक्शन में जो Z1 Z2 और ये Zn तक जो होता है इनको हम कहते हैं ज़ीरोज़. और जो P1 P2 कहाँ तक Pm तक इनको हम कहते हैं पोल्स. नाउ जो ज़ीरोज़ होता है ज़ीरोज़ आर डिनोटेड बाई स्मॉल सर्कल. और जो पोल्स होता है पोल्स आर डिनोटेड बाई ए क्रॉस. ठीक है. जो सर्कल होता है जो ज़ीरोज़ होता है उसको हम इससे डिनोट करते हैं स्मॉल सर्कल से और जो पोल्स होता है इसको हम एक क्रॉस से डिनोट करते हैं. ठीक है. ये क्या है आपका 0
और ये क्या है आपका पोल। नेटवर्क फंक्शन ns बिकम्स 0, ठीक है। ns इज इक्वल टू क्या है, PS बाई QS, ठीक है। तो ns बिकम्स 0 इफ s इज इक्वल टू एनी ऑफ द जीरोज, ठीक है। अगर PS 0 हो जाए तो आपका ns जो है 0 हो जाएगा, और ns इनफाइनाइट हो जाएगा अगर आपका QS 0 हो जाए। ये 0 कब होगा, जब s इज इन द डिनोमिनेटर, s इज इक्वल टू एनी ऑफ द पोल्स, ठीक है। नाउ नेटवर्क फंक्शन इज सेड टू बी हैविंग सिंपल पोल्स और सिंपल जीरोज इफ द पोल्स एंड जीरोज आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। अगर जीरोज पोल्स रिपीटेड नहीं है तो उनको हम सिंपल पोल्स एंड, सिंपल पोल क्या होता है, सिंपल पोल एंड सिंपल जीरो। सिंपल पोल का मतलब है नॉट रिपीटेड पोल्स, और ये हो जाएगा नॉट रिपीटेड जीरोज, ठीक है। इफ रिपीटेड देन फंक्शन इज सेड टू हैव मल्टीपल पोल्स और जीरोज, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ZS। ये नेटवर्क फंक्शन NS तो एक मतलब नेटवर्क फंक्शन को डिफाइन किया है, ये कुछ भी हो सकता है, ZS हो सकता है, YS हो सकता है, ठीक है, अल्फा S हो सकता है, GS हो सकता है। नाउ इट इज टेकन हियर ZS इज इक्वल टू S प्लस 4 अपॉन S। फाइंड पोल जीरो प्लॉट, फाइंड पोल जीरो। देखो कैसे करते हैं, सिंपली सॉल्यूशन। जो आपका ZS है ये क्या चीज़ है, ये होता है, ये कितना गिवन है आपको, S प्लस 4 अपॉन 4, और ये क्या होता है PS बाई QS, ठीक है। अगर आपको जीरोज निकालना है तो PS इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो यानी S प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी S इज इक्वल टू -4। तो एक जीरो किस पे मिलेगी आपको, S इज इक्वल टू -4 पे। न्यूमरेटर को 0 कर देते हैं, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर को 0 करते हो, QS इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स S इज इक्वल टू 0। तो इससे आपका क्या मिल रहा है, S इज इक्वल टू 0 पे आपको एक पोल मिल रहा है। ये क्या है आपका 0, और ये आपका क्या है पोल, ठीक है। बस अब आपको एक पोल जीरो डायग्राम इसका प्लॉट करना है, ठीक है। आपका जो जीरोज आ रहा है वो S इज इक्वल टू -4 पे आ रहा है, और पोल्स आ रहा है S इज इक्वल टू 0 पे, यानी S इज इक्वल टू -4 पे आ रहा है क्या 0, और S इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है पोल, ठीक है। अब इसका पोल जीरो डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। ये होता है आपका रियल एक्सिस सिग्मा, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, इसको हम कहते हैं J ओमेगा एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। क्योंकि S इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा प्लस J ओमेगा, ठीक है। तो ये सिग्मा होता है, ये J ओमेगा होता है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए आप, आपका जो जीरोज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, S इज इक्वल टू -4, तो -4 लगभग कहीं यहाँ लाई करेगा, स्मॉल सर्कल से इसको हम डिनोट करेंगे, S इज इक्वल टू -4, और जो आपका पोल्स आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है S इज इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है S इज इक्वल टू 0। तो इस ट्रांसफ़र फंक्शन में, इस नेटवर्क फंक्शन में कितने पोल्स थे, एक पोल्स था और एक 0 था, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, ठीक है। इसमें है ZS इज इक्वल टू 2S बाई S स्क्वायर प्लस 16, S स्क्वायर प्लस 16।
इसमें भी कह रहा है कि ड्रॉ द पोल ज़ीरो डाई प्लॉट, ड्रॉ द पोल ज़ीरो प्लॉट। तो इसमें सबसे पहले वही निकालेंगे, ज़ीरोज़ निकालेंगे। ज़ीरोज़ कैसे निकालोगे? 2s इज इक्वल टू 0, मतलब s इज इक्वल टू 0। फिर पोल्स निकालेंगे। पोल्स में क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, s स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कितना मिलेगा बताइए? s इज इक्वल टू प्लस माइनस j4। इसमें आपको दो पोल्स मिलेंगे जो प्लस माइनस j4 पर आपको मिलेंगे। अब इसका प्लॉट हमें ड्रॉ करना है। इसका प्लॉट देखो कैसे बनाएंगे। ये इसका रियल एक्सिस, ये सिग्मा और ये j1, ठीक है। अब इसमें देखिए आप ज़ीरोज़ कहाँ आ रहा है? s इज इक्वल टू 0 पे, तो s इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, मतलब एक स्मॉल सर्कल, ठीक है। इसको बोलोगे आप s इज इक्वल टू 0 पर। अब दूसरा जो आपका आ रहा है पोल्स, दो पोल्स आ रहे हैं, एक प्लस j4 एक माइनस j4। तो प्लस j4 सपोज यहाँ है और सेम उसी डिस्टेंस पे माइनस में ये हो जाएगा प्लस j4 और ये हो जाएगा माइनस j4। क्लियर है? एक एग्जांपल हम लेते हैं। फाइंड द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ऑफ द वन पोर्ट नेटवर्क शोन बिलो। आपके पास एक नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क नहीं गिवन है इस बार। ठीक है, ये है आपका R1, ये है आपका C, R2 और आपका L, और ये आपको गिवन है 1 और 1 मतलब 1 पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है? क्या पूछा है आपसे बच्चों? आपसे पूछा है ZS, ठीक है। और आपको पता है ZS क्या होता है? ZS इज इक्वल टू VS बाई IS, ये निकालना है यहाँ पर। और VS क्या होगा? ये इस पोर्ट की वोल्टेज होगा प्लस माइनस, और ये इस पोर्ट से जो करंट जा रहा है, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब यहाँ से देखिए ZS क्या होगा? बेसिकली ZS इज द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस एट दिस पोर्ट, और वी कैन से दैट इट इज़ द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो जब VS बाई IS निकालोगे आप, तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? 1 और 1 के बीच में जो ये नेटवर्क आ रहा है, इसका आपको इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए ZS इज इक्वल टू R1 पैरेलल विद इसकी जगह C की जगह क्या लिखोगे आप? C इज रिप्लेस्ड बाई 1/CS और L इज रिप्लेस्ड बाई SL, ठीक है। तो R1 पैरेलल विद 1/SC, ये भी पैरेलल में है, पैरेलल विद किसके? R2, इसके पैरेलल में है R2 प्लस SL, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है आपको। देखिए ZS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका R1 पैरेलल विद 1/SC इंटू R2 प्लस SL अपॉन 1/SC प्लस R2 प्लस SL। तो यहाँ से जो ZS निकल के आएगा वो आएगा ZS इज इक्वल टू
अब इसका पहले तो इसको सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा R1 पैरेलल विद, ये कितना बचेगा R2 प्लस SL अपॉन 1 प्लस R2 SL R2 प्लस SL इंटू SC। अब इसको पूरे को सोल्व करना है आपको। ZS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका R1 इंटू R2 प्लस SL अपॉन 1 प्लस R2 प्लस SL इंटू SC अपॉन R1 प्लस R2 प्लस SL अपॉन 1 प्लस R2 प्लस SL इंटू SC। ठीक है, इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ से ZS इज इक्वल टू R1 R2 प्लस SL अपॉन R1 प्लस R2 प्लस LC R1 S स्क्वायर प्लस C R1 R2 प्लस L into S। So this is the required driving point impedance of the given two-port network. Okay, thank you.